नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गंदम की फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान में जब गंदम की कटाई का अमल पूरा हो जाता है तो किसान करते क्या हैं कि गंदम की जिस जगह पर गंदम लगाई हुई होती है उस जगह को जला देते हैं। क्या आपको मालूम है कि इस गंदम को कटाई के बाद जला देना कितना नुकसान देता है? क्या इंसानी ज़िंदगी पर इसका कितना असर होता है? 80 से 95% अफराद जो कि गाँव देहात में रहते हैं और जो कि फसलों की कटाई किसान से जो है जिनका ताल्लुक होता है, वो अस्पतालों में दमा और सांस की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि जब इस गंदम की कटाई के बाद यहाँ पर फसलों में आग लगाई जाती है तो हवा के अंदर जो है पोल्यूशन फैल जाती है और वो पोल्यूशन इन लोगों को जब सांस के जरिए अंदर जाती है तो इनको सांस की और दमे की बीमारी जो है हो जाती है। किसान कहते हैं कि वो फसलों को इसलिए आग लगाते हैं ताकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी अगली फसल के लिए इसको साफ होने का इंतजार करें और इसी के साथ उनको सफाई भी नहीं करनी पड़ती और उनका टाइम भी बच जाता है। इसी वजह से अक्सर किसान जो है अपनी फसलों को आग लगा देते हैं। लेकिन किसान ये नहीं जानते जब ये फसलों को आग लगा देते हैं तो यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस का जो है खारिज होने लग जाती हैं जो कि क्लाइमेट चेंज का बाइस बनती हैं। इसके अलावा जब ये यहाँ पर इन फसलों को आग लगा देते हैं तो इसकी जो ज़मीन की नीचे वाली लेयर है वो जल जाती है और पानी ऑब्जर्व करने में इंतहाई मुश्किल होती है। जब हमने डॉक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर से जानने की कोशिश की कि किसान किस तरह जो है अपनी आग लगाए बिना जो है फसलों को दोबारा से तैयार कर सकते हैं और वो जो उनकी जो शिकायत हैं, जो इससे अमल से प्रोसेस होता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पैदा होते हैं और जो किसान कहते हैं कि उनके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद है जिस वजह से वो आग लगाते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये किसान जो है अपनी फसलों को कंपोजिट करके यहाँ पर ये चीज़ें बचा सकते हैं। इसके अलावा वो अल्टरनेट जो है फसल लगाकर भी यहाँ पर इन फसलों की ज़मीन को जो है बचा सकते हैं। मतलब कि अगर किसी ने एक दफ़ा जो है गंदम लगाई है तो अगली दफ़ा वो चावल लगा ले और अगली दफ़ा जो है दोबारा गंदम लगा ले, नहीं तो कोई और अनाज जो है वो यहाँ पर उगा ले ताकि जो है इस ज़मीन का प्रोसेस जो है चेंज होता रहे और जो है इस आग लगाने के अमल से बचा जा सके और इसके अलावा जो है फ़िज़ा के अंदर जो आलूदगी पैदा होती है और जो दूसरी नुकसानात होते हैं, दमा की बीमारियाँ वगैरह जो फैलती हैं, उन सब से बचा जा सके।